बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 17 जिंदगियां ले गया। पाकिस्तान में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 457 हो गई। पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 20,084 हो चुकी है। मुल्क में 5,114 कोरोना के मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 14,513 मरीज अब तक जेर इलाज हैं। पंजाब में अब तक 7,494 मरीज सामने आए हैं और यहां 121 अफराद कोरोना के बायस जान से जा चुके हैं। सिंध में 7,465 मरीज सामने आए, जबकि सूबे में कोरोना से जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 130 है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा यानी 180 अफराद कोरोना के बायस जान बहक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक कोरोना के 3,129 केसेस सामने आए हैं। बलोचिस्तान में अब तक कोरोना की 1172 केसेस सामने आए, जबकि यहां कोरोना से 19 अमवात हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में 393, गिलगित बल्तिस्तान में 364 और आज़ाद कश्मीर में अब तक 67 मरीज सामने आए हैं। बैरून मुल्क से पंजाब आने वालों में 17 से 35% मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है और पाकिस्तान में इतवार को एक ही रोज़ में कोरोना के मजीद 8,716 टेस्ट किए गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना टेस्टों की तादाद 2,03,025 हो चुकी है। कराची में कोरोना वायरस से मुतासिर एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गए। जनरल सेक्रेटरी पीएमए कैसर सज्जाद का कहना है डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, 2 निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं मिला। सीनियर मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सलमा कौसर के मुताबिक 60 साल के डॉक्टर फुरकान निजी अस्पताल में खिदमात अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर फुरकान की अहलिया में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। डॉक्टर फुरकान कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ से 1 माह पहले रिटायर्ड हुए थे। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कैसर सज्जाद का कहना है डॉक्टर फुरकान को 24 घंटे पहले वेंटिलेटर की अशद ज़रूरत पड़ी। 2 निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं था। अहले खाना 2 घंटे से ज़्यादा एम्बुलेंस में लेकर तलाश करते रहे। कराची में एक और डॉक्टर कोरोना का शिकार हो गए। इस बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा, एक और डॉक्टर कोरोना का शिकार हो गए हैं, डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर भी ना मिल सका। कराची में डॉक्टर्स के लिए हिफाजती इंतजामात की सूरत हाल क्या है और क्या शहर में वेंटिलेटर कम है? जी बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम इसी तरह का है कि उनको 3-4 दिन पहले उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ और बल्कि उनके साथ उनकी मिसेस को भी कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया और वो 1-2 दिन घर पे ही रहे, लेकिन उनको कल काफ़ी सीरियस उनको डिस्निक हुए, वो उनको सांस में तकलीफ हुई और फिर वो हॉस्पिटलाइज होने के लिए निकले थे, तो शायद वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया। 2-3 हॉस्पिटल्स गए, वो वहाँ आइसोलेशन में जगह नहीं थी, आईसीयू में बेड मौजूद नहीं था या क्या था। बहरहाल वो फिर घर आ गए और उसके बाद पता लगा कि वो उन्होंने किसी से रिक्वेस्ट की कि एक उनकी ऑडियो एक है जिससे वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। बाद में हमें ये पता लगा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में तो अभी भी जो वेंटिलेटर्स हैं उसके पेशेंट नहीं है, वेंटिलेटर मौजूद है, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि डॉक्टर साहब को किस तरह से इस सिचुएशन में हमें हमारे निज़ाम के लिए यही बेहतर है कि हमें एहतियात करनी होगी, हमें केसेस हमें कम करने होंगे। अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये बात हर कोई कर रहा है कि हमारा हेल्थ का सिस्टम पैरालाइज हो सकता है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो घर बैठ गए हैं और लेकिन कुछ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और बगैर पीपीई के और सिर्फ मास्क लगा के कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो गई है तो हमने भी पीएमए ने भी और दूसरे इदारे ने भी जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है, तो काफ़ी डॉक्टरों के पास है। लेकिन स्टिल अभी भी डॉक्टरों को उनको
अपनी प्रोटेक्शन करनी ही होगी। और बहुत से डॉक्टरों को शायद मालूम नहीं है कि थोड़ी सी गलती से बहुत कुछ हो सकता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 35,65,000 से जायद हो गई। रूस में मजीद 10,500 और बरतानिया में 4,300 से जायद नए मरीज सामने आ गए। ब्राज़ील में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। फ्रांस, जर्मनी, ईरान, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और स्विट्ज़रलैंड में नए मरीजों की तादाद 1,000 से भी कम रह गई है। जर्मनी में इतवार के रोज़ सिर्फ 697 और फ्रांस में सिर्फ 297 नए मरीज सामने आए। लेकिन पहले से मौजूद शदीद बीमार अफराद में जर्मनी में मजीद 54 और फ्रांस में 135 अफराद हलाक हो गए। स्पेन में 164 और इटली में 174 अफराद हलाक हो गए। बरतानिया में मजीद 315 अफराद हलाक हो गए। रूस अब तक 41 लाख अफराद का कोरोना टेस्ट कर चुका है। जर्मनी में टेस्टों की तादाद 25,47,000 और इटली में 21,53,000 तक पहुंच गई है। जर्मनी अपनी 3% और इटली 3.5% आबादी का कोरोना टेस्ट कर चुका। सऊदी अरब में 27,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 42,500 से तजावुज़ कर गई है, जबकि भारत में अब तक 1,391 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 11,87,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में अब तक 68,570 अफराद जान से जा चुके हैं। रियासत न्यूयॉर्क में कोरोना मरीजों की तादाद 3,23,000 से ऊपर चली गई है। रियासत न्यू जर्सी में 1,27,000 से ज़ायद मरीज सामने आ चुके हैं। मैसाचुसेट्स, इलिनॉय, कैलिफोर्निया और पेंसिल्वेनिया की रियासतों में भी 50,000 से ज़ायद मरीज सामने आए हैं। अमेरिका अब तक 71,88,000 कोरोना टेस्ट करके दुनिया में सबसे आगे है, मगर ये तादाद भी अमेरिकी आबादी का सिर्फ 2% बनती है। अब तक रियासत न्यूयॉर्क की 5% आबादी का कोरोना टेस्ट हो चुका है। न्यूयॉर्क में टेस्ट कराने वाला हर तीसरा शख्स कोरोना का मरीज निकला। कोरोना केसेस में कमी के बाद ईरान में आज से 132 इलाकों की मसाजिद खोलने का ऐलान किया गया है। कम खतरात वाले इलाकों में स्कूल 16 मई से खोले जाएंगे। थाईलैंड में रेस्टोरेंट, हजामों की दुकानें और मार्केट्स खोलने और पार्क्स में वर्जिश की इजाज़त दी गई है। जनूबी कोरिया ने भी रवां हफ्ते लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है। वहाँ तमाशाइयों के बगैर फुटबॉल और बेसबॉल के मैच भी होंगे। ब्राज़ील में कोरोना के मरीज चंद रोज में देखते ही देखते 1 लाख से जायद हो गए। ब्राज़ील ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन ब्राज़ीली सदर लॉकडाउन के मुखालिफ हैं। उन्होंने दारुल हुकूमत में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की और मुजाहिरीन से खिताब भी किया। खिताब में उन्होंने लॉकडाउन का इल्ज़ाम अपने हरीफ रियासती गवर्नर्स पर लगा दिया। ब्राज़ीली सदर ने दारुल हुकूमत में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाजी रैली में शिरकत की और सदारती महल के बाहर तकरीर की। लॉकडाउन मुखालिफ हजारों मुजाहिरीन से खिताब में ब्राज़ील के सदर ने कहा कि लॉकडाउन के बायस शहरी बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन का इल्ज़ाम रियासती गवर्नर्स पर आयद किया और कहा कि कुछ गवर्नर्स के हाथों मुलाजमतों की तबाही गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिले कबूल है। हमें मुस्तकबिल में इसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। ब्राज़ील के सदर का खिताब फेसबुक पर बराह रास्त नशर किया गया। ब्राज़ील में कोरोना वायरस से अब तक 1,01,826 अफराद मुतासिर और 7,051 अफराद हलाक हो चुके हैं। और ब्राज़ील चीन को पीछे छोड़कर कोरोना के शिकार 10 बड़े ममालिक में शामिल हो चुका है। अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए पीआईए की पहली खुसूसी परवाज़ 12 मई को इस्लामाबाद से वाशिंगटन रवाना होगी। पीआईए तर्जुमान के मुताबिक तारीख में पहली मरतबा पीआईए पाकिस्तान से अमेरिका के लिए नॉन स्टॉप परवाज़ ऑपरेट करेगा। इस्लामाबाद से वाशिंगटन नॉन स्टॉप परवाज़ का दौरानिया 14 घंटे 30 मिनट होगा। पीआईए तर्जुमान का कहना है पहली खुसूसी परवाज़ इस्लामाबाद से वाशिंगटन खाली जाएगी, ताहम मज़ीद दीगर खुसूसी परवाज़ों के जरिए
मुसाफिर पाकिस्तान से अमेरिका जा सकेंगे। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन इस्लामाबाद खुसूसी परवाज का यकतरफा किराया तकरीबन $2000 होगा। PIA अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए 12 खुसूसी परवाजें चलाएगी, जो अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों से ऑपरेट की जाएंगी। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। अटॉर्नी जनरल, चारों सूबाई एडवोकेट्स जनरल, सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वजारत सेहत के बाद सिंध हुकूमत ने भी अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। वजारत सेहत की जानिब से अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट में बताया गया कि इस्लामाबाद में 1 अरब 30 करोड़ की लागत से नया आइसोलेशन अस्पताल तामीर किया जा रहा है, जिसकी तकमील 5 मई तक मुतवक्के है। अस्पताल में मुश्तबा मरीजों के लिए तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खुसूसी माली पैकेज की मंजूरी दी गई है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को एक बुनियादी तनख्वाह इजाफी दी जाएगी। फ्रंट लाइन पर काम करने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान भी किया गया है। सिंध हुकूमत ने अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया कि मुल्क की ज़कात फंड का 23.71% सिंध को मिलता है। दीनी मदारिस, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर और गरीब बच्चियों की शादी के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 390 सनती यूनिट्स को SOPs के मुताबिक खोलने की इजाज़त दी गई है। सिंध में रोज़ाना 4170 कोरोना वायरस के टेस्ट की सलाहियत मौजूद है। एहसास प्रोग्राम के तहत 25 अरब 36 करोड़ से ज़ायद रकम तकसीम की जा चुकी है। नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर आज फिर तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को मतलूबा दस्तावेजात के साथ दोपहर 12 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। नैब की जानिब से इस केस में उन्हें तीसरी बार तलबी का नोटिस जारी किया गया है। नैब लाहौर इससे पहले शहबाज शरीफ को 17 और 22 अप्रैल को भी तलब कर चुका है। ताहम शहबाज शरीफ ने नैब को एक खत के जरिए आगाह किया कि वो कोरोना की वबा से पेश होने से कासिर हैं। वो कैंसर के मरीज रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और उन्हें इमोलॉजी ने अवामी मकामात पर जाने से मना कर रखा है। शहबाज शरीफ ने अपने नुमाइंदे के जरिए नैब को मतलूबा दस्तावेजात भी जमा कराई, मगर नैब उनके भेजे गए जवाब से मुतमईन ना हुआ। ताज़ा नोटिस में कहा गया कि कानून के मुताबिक शहबाज शरीफ खुद पेश हों और मतलूबा मालूमात फराहम करते हुए अपने खिलाफ जारी तहकीकात में कौमी इदारे के साथ ताउन करें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो ना डील के तहत गए थे ना डील के तहत वापस आए। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स के मामले की संगीन सूरत हाल थी। बीमारी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ पर डील करके बाहर जाने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ना मैं डील के तहत गया था ना मैं डील के तहत वापस आया हूँ। ये खुदा लगती बात है। अपने भाई साहब के इलाज के लिए वहाँ पर रुका हुआ था। जो ही यहाँ पर मामला कोरोना के हवाले से ख़राब हुआ और फ़्लाइट्स बंद हुई तो उसी दिन मैंने आने का फ़ैसला किया अपने भाई साहब की इजाज़त के साथ, बिकॉज आई डिडंट वांट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। इसलिए कोई डील विल की दूर दूर तक कोई बात नहीं है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनी डील। और फॉर द लास्ट टाइम आई वुड लाइक टू करेक्ट थ्रू योर कैमरास, आपके कैमरा के ज़रिए, कि मियाँ नवाज शरीफ उस वक़्त वाकई प्लेटलेट के मामले में बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल थी। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सियासत नहीं करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत हमारे खित्ते में कोरोना यूरोप और अमेरिका की तरह मोहलिक साबित नहीं हुआ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि हमें अमेरिका और दूसरे मुल्कों को नहीं, अपने हालात को देखकर फैसले करना होंगे। कोरोना से अमवात को सिफर तक लाने के लिए दरकार इक़दामात मुआशी ज़िंदगी के लिए बहुत मोहलिक होंगे। 1 करोड़ 80 लाख तक अफराद बेरोज़गार होने का अंदाज़ा लगाया गया है। 6 दिन से मुल्क में अमवात की यौमिया औसत बढ़कर 24 हो गई है।
सिंध में भी बाज़ सनतों को हिफाजती तदाबीर की शर्त पर खुलने की इजाज़त दी गई है। घोटकी की तहसील डहरकी में वाक़ फैक्ट्री में मरकज़ी गेट पर कोरोना से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं, इस बारे में बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असलम। ज़िला घोटकी के तहसील डहरकी में यूरिया खाद बनाने वाले सनती इदारे की जानिब से मुकम्मल जो है कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। इस वक्त हम उनके मरकज़ी गेट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये नीचे सोशल डिस्टेंस के लिए मुकम्मल तौर पर गोल दायरे लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर जब वर्कर आएँ तो अपने फासले से यहाँ पर खड़े हो सकें। और इसके अलावा ये सैनिटाइज़र गेट जो है वो नस्ब किया गया है ताकि जो भी वर्कर्स मुलाजमिन आएँ तो इस सैनिटाइज़र गेट से जो है वो गुजर के अंदर जा सकें। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैंड वाश का भी एहतमाम किया गया है। यहाँ पर साबुन और हाथ धोने के लिए यहाँ पर पानी मुहैया किया गया ताकि आने वाले लोग एहतियाती तदाबीर के साथ साथ हाथ भी धो सकें। और इसके अलावा जो है फिर इस सारे एहतियाती तदाबीर को मलूज़ खातर रखते हुए फैक्ट्री के अंदर दाखिल हों और वहाँ पर वो कामकाज करें और सोशल डिस्टेंस का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कराची में आइंदा हफ्ते गर्मी की शदीद लहर का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है 5 से 8 मई तक शहर का दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हीट वेव के दौरान दिन में समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। रिपोर्ट करेंगी उनीबा ज़मीर शाह। कराची की समंदरी हवाएं यहाँ के मौसम को मुअत्तदिल रखने की ज़ामिन हैं और हीट वेव इन हवाओं को मुअत्तल करने का बाइस बन जाती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के शुमाल में 4 मई तक गरज चमक के साथ बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद होगा। इस सिस्टम के बायस 4 मई तक तो कराची में समंदरी हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन फिर खुश्क मौसम का आगाज होगा और 5 से 8 मई के दौरान शहर हीट वेव की लपेट में रह सकता है। हीट वेव के दौरान दिन के औकात में समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी, जबकि बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी रेगिस्तानी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। इस दौरान पारा 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक किसी भी इलाके में 5 रोज तक मामूल के दर्जा हरारत से 5 डिग्री ज़ायद दर्जा हरारत हो तो इसे हीट वेव करार दिया जाता है। महकमा मौसमियात के 30 साला रिकॉर्ड के मुताबिक मई में कराची का मामूल का औसत दर्जा हरारत 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 9 मई 1938 को 47.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा चुका है। कैमरामैन तलहा खान के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। बेबुनियाद केस में गिरफ्तार जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे मुसलसल जारी हैं। सहाफ़ियों का कहना है आज़ादी सहाफ़त की जिदोजहद करने की पादाश में मीर शकील की गैर कानूनी गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। जंग जियो कराची के दफ्तर के सामने एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा किया गया। जंग जियो CBEs और एक्शन कमेटी के तहत होने वाले मुजाहरे में सहाफ़ी, मजदूर रहनुमा और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए सहाफ़ी बरादरी के नुमाइंदों का कहना था मीर शकीलुर रहमान को आज़ादी सहाफ़त की रिवायत जिंदा रखने की सजा दी जा रही है। जो मुश्किल वक्त इस वक्त सहाफ़त पर है वो यकीनन ख़त्म होगा। एक रोज़ मीर शकीलुर रहमान साहब आज़ाद होंगे और मीडिया आज़ाद होगा। लॉकडाउन चल रहा है, लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, वहाँ पर हुकूमती पॉलिसियों की वजह से मीडिया पर भी ये सूरत हाल है और पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया पर ये सूरत हाल है, तो बाकियों का क्या हाल होगा। सहाफियों ने कहा कि 53 दिन से बेगुनाही की सजा काटने पर मीर शकीलुर रहमान की हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब मीर शकीलुर रहमान साहब को जो सच बोलने की सज़ा दी जा रही है, उनको फौरी तौर पर उन पर कायम मुकदमात ख़त्म किए जाएँ और उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मुजाहिरे में जावेद प्रेस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना यूसुफ, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल शकील यामीन कांगा और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ उमामा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीकी अरकान कांग्रेस को खत भेजे गए हैं, जिनमें कहा गया कि ये गिरफ्तारी न सिर्फ मीडिया बल्कि जमहूरी इदारों पर भी हमले के मुतरादिफ है। साउथ एशिया डेमोक्रेसी वॉच की जानिब से ऐवान नुमाइंदगान के 45 अरकान और 20 सेंटर्स को खत भेजा गया है, जिसमें मुतालबा किया गया कि मीर शकीलुर रहमान की बिला जवाज़ गिरफ्तारी का नोटिस लिया जाए। अरकान को बताया गया कि एडिटर इन चीफ जंग और जियो की गिरफ्तारी का मकसद दीगर मीडिया इदारों को ये बावर कराना है कि अगर हुकूमती पॉलिसी पर अमल ना किया तो यही अमल उनके साथ भी होगा।
So we have organized letter writing campaign for Mir Shakilur Rahman, his arrest and the attack on media. We are sending letters to all the congressmen in Foreign Relation Committee and all the senators. खबर दें, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में कोरोना के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिनके मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 20,186 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 462 हो गई। कोरोना से अब तक सिंध में 130 और पंजाब में 124 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 180 और बलोचिस्तान में 21 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिरा 173 अफराद की हालत तशवीशनाक है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान का कहना है, पाकिस्तान में बरवक्त वसी पैमाने पर इक़दामात से कोरोना वबा पर काबू पाने में मदद मिली। मुआशी तरक्की के सफ़र को शदीद धचका लगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तरक्की पजीर ममालिक पर जोर दिया कि मौजूदा हालात से निमटने के लिए जामे और मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान की बरामदात में तेज़ी आना शुरू हो गई थी। ज़र मुबादला की शरह मुस्तहकम हो चुकी थी। सनती सरगर्मियां बढ़ रही थीं। चीनी दवासाज कंपनी ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का बंदरों पर कामयाब तजर्बा करने का दावा किया है। कंपनी का कहना है, बंदरों को वैक्सीन दी गई और फिर उनमें कोरोना वायरस दाखिल किया गया, लेकिन उनमें से किसी में भी कोरोना की अलामात जाहिर नहीं हुई। ऐसे बंदर जिन्हें कोरोना वैक्सीन नहीं दी गई थी, उनमें कोरोना वायरस दाखिल हुआ तो वो बीमार हो गए और बाज़ मर भी गए। बरतानिया और अमरीका समेत बाज़ दीगर मुल्क भी कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं और उनमें से बाज़ ने इसके इंसानों पर तजर्बा भी शुरू कर दिए हैं। चीन ने एंटीबॉडी टेस्टिंग किट ऑर्डर मंसूख करने के भारतीय फैसले की मजम्मत की है। चीन ने भारतीय हुकूमत के फैसले को गैर मुनसिफाना करार दे दिया है। नई दिल्ली में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान जी रेंग ने कहा कि बाज़ अफराद का चीनी मसनूआत पर नाकिस का लेबल लगाना गैर मुनसिफाना और गैर जिम्मेदाराना है। भारत ने 6,50,000 एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग किट्स का ऑर्डर मंसूख किया था। भारत ने चीनी किट्स की दुरुस्ती से मुतालिक खदशात पर ठेका मंसूख किया था।